नमस्कार। आज मैं आपको इंद्र के घमंड की कहानी सुनाऊंगा। पौराणिक कथाओं में देवताओं के राजा इंद्र को स्वर्ग का शासक और देवताओं का प्रमुख माना जाता है। उनका पद बहुत ऊंचा था और उन्हें हर तरह के सुख व वैभव प्राप्त थे। लेकिन उनके पद के साथ एक कमजोरी भी जुड़ी थी, उनका अहंकार। इस अहंकार ने उन्हें अक्सर सही निर्णय लेने से रोका। यह कथा उस समय की है जब स्वर्गलोक अपने चरम सौंदर्य पर था। नंदनवन में पारिजात के फूल झर रहे थे, गंधर्व वीणा बजा रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। स्वर्ग में प्रवेश करने वाला कोई भी प्राणी उस वैभव को देखकर मोहित हो जाता। इसी अहंकार में उन्होंने अपनी राजधानी अमरावती को और भी भव्य बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि वे एक ऐसा महल बनाएं जो पहले कभी ना बना हो। विश्वकर्मा वही थे जिन्होंने देवताओं के लिए अद्भुत अस्त्र शस्त्र और महल बनाए थे। विश्वकर्मा ने अपनी पूरी कला और मेहनत से इंद्र के लिए एक शानदार महल का निर्माण किया। यह इतना सुंदर था कि इसे देखकर स्वयं देवता भी चकित रह गए। जब विश्वकर्मा ने महल का निर्माण पूरा किया तो इंद्र ने उन्हें एक और भी बड़ा और भव्य महल बनाने का आदेश दिया। विश्वकर्मा ने कहा, महाराज, मैंने अपनी पूरी क्षमता लगा दी है। इससे ज्यादा भव्य महल बनाना इस समय संभव नहीं है। लेकिन इंद्र ने उनकी बात नहीं सुनी और हठ पूर्वक एक और महल बनाने का आदेश दे दिया। विश्वकर्मा बहुत परेशान हो गए। उन्होंने भगवान ब्रह्मा से मदद मांगी। ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा की व्यथा सुनी और उन्हें भगवान विष्णु के पास जाने की सलाह दी। विश्वकर्मा भगवान विष्णु के पास पहुंचे, उन्हें प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। भगवान विष्णु ने ध्यानपूर्वक विश्वकर्मा के कथन सुने और उन्हें सहायता का आश्वासन दिया। अगले दिन इंद्र अपने नए भव्य महल के आनंद में डूबे हुए थे। तभी एक छोटा, उज्जवल और सुंदर बालक उनके दरबार में आया। उसका शरीर दिव्य था और उसकी आंखें ज्ञान से भरी हुई थीं। इंद्र ने उसे सम्मानपूर्वक बिठाया और पूछा, हे बालक, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? बालक मुस्कुराया और बोला, महाराज, मैं एक जिज्ञासु यात्री मात्र हूँ। मैंने सुना है कि आपने एक अद्भुत महल बनवाया है और मैं उसे देखने आया हूँ। इंद्र बहुत खुश हुए। उन्होंने गर्व से कहा, हाँ, मैंने एक ऐसा महल बनवाया है जो पूरे ब्रह्मांड में अद्वितीय है। बालक ने कहा, हे महान इंद्र, मैं आपके महल की भव्यता से चकित हूँ, लेकिन मेरा मन एक सवाल से परेशान है। इससे भी भव्य महल बनाने में आपको कितने जन्म लगेंगे? क्या वह महल उन सभी ब्रह्मांडों से भी बड़ा होगा जिनमें आपके जैसे अनंत इंद्रों ने शासन किया है? यह सुनकर इंद्र चौंक गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके अलावा और भी इंद्र हो सकते हैं। इंद्र को इस साधारण बालक की बात पर गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, मैं ही एकमात्र इंद्र हूं। तुम किस अनंतता और अनगिनत इंद्रों की बात कर रहे हो, बालक? बालक ने एक गहरी सांस ली और शांत भाव से कहा, महाराज, आप ऐसा सोचते हैं क्योंकि आप अपनी वर्तमान स्थिति तक ही सीमित हैं। ब्रह्मांड में अनगिनत ब्रह्मांड हैं और हर ब्रह्मांड में एक इंद्र होता है। ये ब्रह्मांड बनते और बिगड़ते रहते हैं। एक इंद्र का जीवन एक ब्रह्मांड के जीवन काल जितना होता है। इंद्र अभी भी बालक की बातों पर संदेह कर रहे थे। तभी बालक ने अपनी उंगली जमीन पर रखी और एक लंबी कतार में चींटियां वहां से गुजरने लगी। बालक ने इंद्र से कहा, इन चींटियों को ध्यान से देखिए महाराज। ये सभी पूर्व इंद्र हैं। जब उनका शासनकाल समाप्त हो गया तो वे अपने अगले जन्मों में चींटी बन गए। इंद्र ने ध्यान से देखा और पाया कि हर चींटी के सर पर एक ताज है। इंद्र के अहंकार की नींव हिल गई। वह उन चींटियों को देख रहे थे
जो एक समय उनके जैसे ही वैभव और शक्ति के मालिक थे। उनका मन गहरे पश्चाताप और दुख से भर गया। उन्हें अपनी शूद्रता का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि उनकी शक्ति और उनका राज ब्रह्मांड के विशाल समय चक्र में एक पल मात्र है। जब इंद्र अपने अहंकार पर शर्मिंदा और भयभीत थे, उसी समय वह बालक अचानक एक दिव्य रूप में बदल गया। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, इंद्र, अहंकार एक ऐसी बाधा है जो आपको अपने वास्तविक स्वरूप और ब्रह्मांड की विशालता को समझने से रोकती है। हर उपलब्धि क्षणिक है और सच्ची महानता विनम्रता में निहित है। इंद्र ने सिर झुकाकर विष्णु के चरणों में प्रणाम किया। इंद्र का अहंकार पूरी तरह से टूट चुका था। वह बोले, प्रभु, मुझसे गलती हो गई। मैं अभिमान में अंधा हो गया। अब मुझे समझ में आया कि ना मैं अमर हूँ, ना मेरा ये महल अमर है। फिर उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाया और हाथ जोड़कर कहा, हे दिव्य शिल्पी, क्षमा कीजिए। मैंने आपके श्रम को अपने अहंकार का साधन बना लिया। आज ज्ञात हुआ कि आपकी कला भी समय की धारा में बह जाती है। असली महिमा केवल परमात्मा की है। विश्वकर्मा ने शांत भाव से उत्तर दिया, देवराज, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। निर्माण और विनाश सृष्टि का नियम है। इसको समझ लेने में ही बुद्धिमानी है। उस दिन से इंद्र का हृदय बदल गया। उन्होंने गर्व छोड़कर विनम्रता को अपनाया। महल वही रहा, रत्न वही चमकते रहे, परंतु उनके मन में अब एक नई रोशनी जल उठी थी। यह बोध कि संसार का वैभव क्षणभंगुर है, केवल धर्म और विनम्रता ही शाश्वत है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार हमें अंधा बना देता है और हम अपनी तुच्छता भूल जाते हैं। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि भी उसके सामने नगण्य है। विनम्रता ही हमें सही मार्ग दिखाती है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ओम विष्णुदेवाय नमः।